नमस्कार और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के आज के न्यूज बुलेटिन में। आज विजयादशमी या दशहरा, एक विजय उत्सव, सत्य का असत्य पर विजय, धर्म का अधर्म पर और ज्ञान का अज्ञान पर विजय। इस विजय उत्सव को मनाते हुए हम आज बात करेंगे कुछ चुनिंदा महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अनन्य साधारण विजय प्राप्त करके पूरी दुनिया को अपने आगे नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। इसके पहले कि हम ये समाचार पत्र शुरू करते हैं, आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। अंतरिक्ष यान का संचालक किया पहली अश्वेत महिला ने। 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय महिला। हैदराबाद के जौहरी ने जीता वुमेन अचीवर पुरस्कार। दुनिया का दिल जीतने वाली मीराबाई चानू। सन 2021 में सबसे ज्यादा सफलता पाने वाली महिलाओं की श्रृंखला में सबसे ऊपर है सियान प्रॉम्प्टर, एक 51 वर्षीय भूवैज्ञानिक, कॉलेज की प्रोफेसर और कलाकार भी, जो पिछले महीने अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली दुनिया की चौथी अश्वेत महिला बनी। आइए सुनते हैं सियान की कहानी। 15 सितंबर को स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष की कक्षा में पहला सर्वनागरिक मिशन लॉन्च करके इतिहास रच दिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल स्पेस टेलीस्कोप से 337 मील की रिकॉर्ड स्थापित करने वाली ऊंचाई पर उड़ान भर के इंस्पिरेशन 4 मिशन नारी जाति के लिए एक अनोखी उपलब्धि साबित हुई। डॉक्टर सियान प्रॉक्टर अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली पहली अश्वेत महिला और अंतरिक्ष में जाने वाली चौथी अश्वेत अमेरिकी महिला बनी। गुआम में जन्मी सियान के पिता नासा के अपोलो मिशन के दौरान ट्रैकिंग स्टेशन पर काम किया करते थे। सियान एक लड़ाकू पायलट बनने का सपना देखा करती थी। 1992 में माई जेमिसन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी। उसके बाद जॉन हिगिनबोथम और स्टेफनी विल्सन ने नासा शटल मिशन पर उड़ान भरी। लॉन्च से पहले 1 महीने तक प्रॉक्टर ने अपने साथियों के साथ गहन प्रशिक्षण पूरा किया। प्रॉक्टर उस प्रगति का प्रतीक है जो महिलाओं को विज्ञान और उससे भी आगे ले जाती है। लेकिन इस अंतरिक्ष यात्री की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद वह अब दूसरों को प्रेरित कर रही है। महिलाओं को बार बार कठिनाइयों पर मात करने के लिए जाना जाता है। इन सब में एक और नाम जो इसे साबित करता है वो है गीता समोता का। आइए उनके बारे में और जानते हैं। CISF की अधिकारी गीता समोता अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय महिला बनी है। पिछले महीने की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने रूस में माउंट एल्ब्रस को फतह किया, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माउंट एल्ब्रस रूस में है। किलिमंजारो चोटी तांजानिया में है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। समोता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ काम करती है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के कमान के तहत एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। गीता समोता 2011 में CISF में शामिल हुई और 2012 में यूनिट में थी। उन्होंने उत्तराखंड के माउंट सतोपंथ और नेपाल का माउंट लोबुचे भी फतह किया है। वह CISF के माउंट एवरेस्ट अभियान दल की सदस्य भी थी। वो एक यशस्वी महिला उद्योजक हैं। वो जो कुछ करती हैं उसके लिए उनका जुनून उन्हें अपने क्षेत्र से सालों तक जोड़े रखता है। सुनहरे क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आइए सुनते हैं ये कहानी। हैदराबाद की एक जौहरी महिला मंदादी ज्योति रेड्डी ने व्यवसाय के क्षेत्र में अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन विमेन्स अचीवर अवार्ड्स 2021 जीता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्हें प्रदान किया गया यह पुरस्कार एक जौहरी के रूप में उनके 19 वर्षों के अनुकरणीय कार्य के सम्मान में है। हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी से सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद उन्होंने अकेले ही अपना ज्वेलरी स्टोर ज्योति ज्वेलर्स शुरू किया और वर्षों तक लगातार प्रगति करती गई। उच्च गुणवत्ता वाले सोने के साथ और अनोखे डिजाइन पेश करने के लिए जाने जाने वाली ज्योति अपनी कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ अपने क्षेत्र में सफलता के शिखर पर पहुंच गई। एक व्यवसायी होने के अलावा वह परोपकारी भी हैं, क्योंकि वंचितों के लिए काम करने और महिला सशक्तिकरण के लिए उनके सहज उत्साह ने उन्हें कई लड़कियों की शिक्षा को प्रायोजित करने के अलावा शहर में कई अनाथालयों को आर्थिक रूप से सहायता करने सहित विभिन्न कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाया है। कई बालिकाओं की शिक्षा को प्रायोजित करने और लड़कियों के विवाह में हाथ बांटने के लिए उन्हें जाना जाता है। वह एक योग विशेषज्ञ भी है और
विभिन्न पारिवारिक मुद्दों पर पोषण और परामर्श पर सलाह देने के लिए जानी जाती है। सन 2021 की यशस्वी महिलाओं की चर्चा हो और मीरा चानू का नाम ना आए, यह हो नहीं सकता। मीरा चानू एक ऐसी महिला है जो हमें प्रेरित करती है और हमें विश्वास दिलाती है कि कुछ भी संभव है। सईखोम मीराबाई चानू ने पोडियम फिनिश के साथ दुनिया का दिल जीत लिया। हाल ही में टोक्यो में हुई ओलंपिक्स में देश का पहला पदक उन्होंने जीता था। ओलंपिक तक की उनकी यात्रा, खेलों की उनकी तैयारी और जीवन की कहानी देश के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने इस साल महिलाओं के 39 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत के अब तक के सबसे सफल ओलंपिक अभियान की शुरुआत की। ओलंपिक्स में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक और ओलंपिक पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी के बाद केवल दूसरी भारतीय भारोत्तोलक सईखोम मीराबाई चानू ने हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक्स में 202 किलो वजन उठाकर पोडियम पर जगह बनाई। इतना ही नहीं, इस मणिपुरी भारोत्तोलक ने क्लीन एंड जर्क वर्ग में 115 किलो की सफल लिफ्ट के साथ एक ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने में भी कामयाबी हासिल की। सफलता उनके लिए नई नहीं है। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप और यहाँ तक कि राष्ट्रमंडल खेलों में भी कई बार जीत हासिल की है। खेल के क्षेत्र में उनके विभिन्न योगदानों के लिए चानू को पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए केवल 3 वर्ष बचे हैं और चानू इस वर्ष जीते गए रजत पदक को स्वर्ण में बदलने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि एक महिला किसी पुरुष से कम नहीं होती। इसी के साथ आज के बुलेटिन में यहीं रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल। नमस्कार।